गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि क्लास 6, 7, 8, 9 के लिए इम्पोर्टेंट्स है। आज का हमारा टॉपिक है फूड प्रोडक्ट के बारे में। आखिर वो कौन कौन से फूड प्रोडक्ट जो हमें भोजन के लिए ज़रूरी है, उन्हीं सब के बारे में आज हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, जो कि क्लास 6, 7, 8 क्लास के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण। ऐसे तो सभी लोगों के लिए भोजन ज़रूरी होते हैं, और भोजन में वो कौन से प्रोडक्ट खाया जाए ताकि हमारे शरीर में अधिक मात्रा में न्यूट्रिएंट प्राप्त हो, तो इन्हीं टॉपिक को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना समय गंवाए आज हम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, फूड कंपोनेंट। तो हमारा सबसे पहले है कि न्यूट्रिएंट क्या होता है, क्योंकि हम सभी लोग भोजन ग्रहण करते हैं और हम लोग को बहुत चीज़ पता ही नहीं होता कि आखिर होते हैं क्या न्यूट्रिएंट। तो न्यूट्रिएंट जो है, एक चीज़ आपको पता चलो कि यह क्लास 6, 7, 8 के लिए जो इम्पोर्टेंट है वह सीबीएसई बच्चों के लिए ज़्यादा लाभकारी होंगे। ऐसे बिहार बोर्ड के भी बच्चे पढ़ेंगे तो उसको आसानी से समझ में आ जाएगा, लेकिन 6, 7 के लिए सीबीएसई के लिए भी इम्पोर्टेंस रहेंगे, क्योंकि यह मीडियम जो है इंग्लिश है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं न्यूट्रिएंट क्या है। ए न्यूट्रिएंट इज ए सबस्टांस यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। मतलब न्यूट्रिएंट एक ऐसा पदार्थ है जिसका कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, यूज करते हैं, और उसका उपयोग करते हैं जीवित रहने के लिए, वृद्धि के लिए करते हैं और रिप्रोड्यूस के करते हैं। मतलब जितने भी जीव हैं वह एक ऐसे पदार्थ को ग्रहण करते हैं ताकि वह अधिक दिनों तक जीवित रह रहे हैं, उसका विकास हो सके, वह वृद्धि कर सके और वो अपने जैसा रिप्रोड्यूस कर सके। अगर दूसरी तरीका से कहा जाए तो न्यूट्रिएंट क्या है, न्यूट्रिएंट्स आर केमिकल सबस्टांस फाउंड इन एवरी लिविंग थिंग ऑन द अर्थ। मतलब न्यूट्रिएंट का एक केमिकल सबस्टांस है जो पृथ्वी पर सभी जीवों में पाया जाता है। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स एक ऐसा सबस्टांस है, केमिकल सबस्टांस है जो पृथ्वी पर जितने भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग थिंग है, उनके शरीर में उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको कहते हैं न्यूट्रिएंट। ठीक है, तो इस सारे न्यूट्रिएंट क्या हो गया, न्यूट्रिएंट एक सबस्टांस हो गया जो ऑर्गेनिज्म को डेवलपमेंट के लिए हेल्प करते हैं, उसके ग्रोथ के लिए हेल्प करते हैं ताकि वो आगे फ्यूचर में जाके रिप्रोड्यूस कर सके। इसलिए रिप्रोड्यूस न्यूट्रिएंट बहुत ज़रूरी है। अब न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन इज ए प्रोसेस ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट एंड यूटिलाइज देम। अब देखो, न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसका उपयोग कर वे लोग क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। मतलब जो न्यूट्रिएंट को ग्रहण करने की प्रक्रिया है क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है। न्यूट्रिएंट को ग्रहण करने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन करते हैं। अब न्यूट्रिएंट में जो भी पदार्थ को एडॉप्ट किया जाता है वह प्रक्रिया क्या कहलाता है, मतलब न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिएंट को एडॉप्ट करने की प्रक्रिया या ऑब्टेन करने की प्रक्रिया को ही न्यूट्रिशन कहा जाता है। आगे देखते हैं, देयर आर 6 मेन न्यूट्रिएंट एसेंशियल फॉर ऑर्गेनिज्म। अब किसी भी जीव को, लिविंग थिंग को ग्रो के लिए आवश्यक रूप से 6 प्रकार के न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होता है। लिविंग को ग्रोथ के लिए 6 प्रकार के न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है जो निम्नलिखित हैं। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, दिस न्यूट्रिएंट मस्ट कम फ्रॉम फूड एंड दे कैन वाइटल फॉर डिजीज। अब मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार बताया गया है कि यह जो न्यूट्रिएंट है 6 प्रकार के, यह भोजन के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और वे उसका भरपूर उपयोग करते हैं, किसमें, बीमारियों से बचने के लिए, अपने ग्रोथ में करते हैं और अच्छा स्वास्थ्य के लिए प्रयोग करते हैं। मतलब जो 6 प्रकार के न्यूट्रिएंट हैं वह हमें भोजन के रूप में प्राप्त होते हैं, और वह जो हमारे शरीर में बीमारियों से सुरक्षा करता है, हमारी वृद्धि करता है और हमें स्वस्थ रखता है। तो ये 6 प्रकार के न्यूट्रिएंट कौन कौन हैं, इसके बारे में हम लोग अब देखने वाले हैं। ये 6 प्रकार के न्यूट्रिएंट जो है, पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा जो है प्रोटीन्स, तीसरा जो है फैट्स, चौथा जो है विटामिन्स, पांचवा जो है मिनरल्स और छठा है वाटर। तो ये सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट जो हैं, सिर्फ वाटर को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट जो है प्लांट से प्राप्त करते हैं, या कुछ एनिमल से, प्लांट और एनिमल दोनों जो लिविंग थिंग है उससे प्राप्त करते हैं। सिर्फ पानी को हम जो है नेचुरल रिसोर्स के रूप में प्राप्त करते हैं। तो ये सभी हमारे लिए क्या है, या किसी भी लिविंग थिंग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, फूड आइटम है। इसलिए जीवों को नेसेसरी के लिए, जीवों के लिए आवश्यक के लिए, स्वास्थ्य के लिए, उसके डिजीज से बचने के लिए ये 6 प्रकार के न्यूट्रिएंट लेना है। और ये सभी 6 प्रकार के न्यूट्रिएंट हमें 1-2 दिन नहीं, हर रोज लेना है, तभी हम स्वस्थ रखते हैं। अगर रेगुलर रूप से हम 6 प्रकार के न्यूट्रिएंट को अडॉप्ट कर रहे हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ होगा, हमारे शरीर का सामूहिक विकास होगा, समुचित विकास होगा और प्रॉपर ग्रोथ होंगे, और हम 6
इंसान कहलाएंगे। अब इन 6 प्रकार के जो न्यूट्रिएंट हैं, कंपोनेंट हैं, वो कौन कौन से फूड आइटम से जो मिलेगा हमको, ठीक है, इससे क्या क्या बच सकते हैं, कैसे बच सकते हैं, इनके बारे में अब देखते हैं। सबसे पहला जो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आर नेसेसरी फॉर हेल्दी बॉडी। अब कार्बोहाइड्रेट क्या है, स्वस्थ शरीर के लिए या बहुत ही जरूरी है, स्पेशली योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड ब्रेन एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट। अब क्या कार्बोहाइड्रेट जो है या खासकर ज़्यादा मात्रा में ब्रेन सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। जैसे ब्रेन ही जानते हैं, नर्वस सिस्टम ही एक ऐसा ऑर्गन है जो शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन है, जो शरीर के विभिन्न क्रियाओं को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट जो हमारे नर्वस सिस्टम और ब्रेन है उसको प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट डिजीज, किससे, रोगों से बचाता है। तो कार्बोहाइड्रेट ऐसा फूड कंपोनेंट हैं जो हमें नर्वस सिस्टम, ब्रेन को रोगों से बचाता है। इट शुड मेक अप 45 to 60% इन आवर योर टोटल डेली कैलोरी। मतलब हम जितना भोजन ग्रहण कर रहे हैं प्रतिदिन, उसमें 45 से 45 to 65% हमको चाहिए कार्बोहाइड्रेट की मात्रा। मतलब पर डे यदि हम फूड आइटम में रोटी, सब्जी, दाल, चावल जो भी खा रहे हैं, तो टोटल यदि हम मान लिया जाए 100 कैलोरी यूज कर रहे हैं, तो उसमें 45 से 65 कैलोरी जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। अब सवाल आता है आखिर हमको कार्बोहाइड्रेट को एडप्ट करना है, ग्रहण करना है, खाना है, तो कौन से फूड आइटम को हम खाएं ताकि हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। तो आप लोग इसके बारे में चिंता नहीं कीजिए, वो सब मैं आपको डीपली बता रहा हूं। देखिए, कार्बोहाइड्रेट हमको ग्रहण करना है तो सबसे पहले हमको राइस खाना होगा, या तो हम व्हीट खाते हैं। ये भारत का मेन फूड आइटम भी है, आप लोग सभी जानते हैं कि भारत का अधिकांश लोग जो है रोटी और सब्जी और दाल चावल खाते ही खाते हैं। तो ये प्रमुख फूड आइटम हुआ, तो इसमें क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। तीसरा है मेज, ग्रेन मतलब अनाज, जो भी अनाज आते हैं, बीन, शुगर प्रोडक्ट एंड फ्रूट, मतलब जो भी फ्रूट हो गए, शुगर प्रोडक्ट हो गए, उनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और यदि आपको अच्छी से जानना है कि कार्बोहाइड्रेट, जो भी मीठे वाले पदार्थ होंगे, भोजन होंगे, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। और ज़्यादा मीठे होंगे तो ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, कम मीठे होंगे तो कम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट। मतलब कार्बोहाइड्रेट का जो टेस्ट होता है थोड़ा स्वाद में मीठा होता है, इसलिए हमको कार्बोहाइड्रेट मिलना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे शरीर को, ब्रेन और नर्वस सिस्टम को यह कंट्रोल करता है, बीमारियों से बचाता है। आप लोग अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, और वीडियो यदि अच्छा लग रहा है तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट फूड कंपोनेंट है वह है प्रोटीन। प्रोटीन भी जानते हैं हमारे लिए भोजन के रूप में बहुत ज़रूरी है, ठीक है। प्रोटीन प्रोवाइड द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी एंड नॉट जस्ट फॉर मसल्स। अब प्रोवाइड क्या करता है, प्रोटीन यदि हम ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर में जो है सेल को डेवलपमेंट बनाता है, नए नए सेल को जनरेट करता है, ठीक है, ना कि हमारे शरीर को ये मसल्स के लिए इम्पोर्टेंट। और यह कहता है एवरी सेल फ्रॉम बोन टू स्किन टू हेयर कॉन्टेंस प्रोटीन। जितने भी सेल्स हैं, बोन्स हैं, हेयर हैं, उसमें प्रोटीन्स की मात्रा होती है। प्रोटीन इज यूज प्राइमरीली फॉर ग्रोथ, हेल्थ एंड बॉडी मेंटेनेंस। अब प्रोटीन का जो यूज होता है हमारे शरीर के ग्रोथ के लिए, हेल्दी के लिए और बॉडी मेंटेनेंस के लिए, शरीर को मजबूत बनाए रखने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर को ग्रोथ के लिए, इन सब के लिए हमारे शरीर में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़रूरी है। 60% ऑफ द एवरेज पर्सन बॉडी वेट इज फॉर प्रोटीन। अब पर डे बोल रहा है कि हमारे शरीर को 60% प्रोटीन की आवश्यकता होती है, ठीक है। यदि इससे कम ले रहे हैं तो हमारे लिए बीमारियां का कारण बन जाएगा, इससे ज़्यादा ले रहे हैं तो भी बीमारियां का कारण होता है। एवरेज 60 to 20 इस तरह से हर रोज़ हम लेते हैं तो हमारा शरीर क्या होता है, प्रोटीन से हमारे शरीर क्या होता है, प्रोटेक्ट होता है, सुरक्षा होता है और हम बीमारियों से बचे रहते हैं, ठीक है। प्रोटीन आर मेड ऑफ डिफरेंट अमीनो एसिड। अब प्रोटीन किस चीज़ का बना होता है, आप लोग जानते हैं कि यह अमीनो एसिड का बना होता है। यदि इसके बारे में डिटेल जानना है तो आप मेरे 11-12 का वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा प्रोटीन किस तरह से अमीनो अम्ल से बने होते हैं। तो प्रोटीन जो है अमीनो अम्ल से बने होते हैं, ठीक है। अब हमको प्रोटीन ग्रहण करना है भोजन के रूप में, तो कौन सा भोजन फूड आइटम को हम करेंगे, तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन की जो मात्रा होता है वो पल्सेज में होते हैं, फिर मिल्क में होते हैं, फिर मीट होते हैं, सोयाबीन तो जाते हैं प्रोटीन का घर ही हो कहता है,
इन सब चीज़ों में अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है। तो हम लोग को भी प्रोटीन ग्रहण करना है, क्योंकि यह बॉडी रिपेयर के लिए, ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्या चीज़ का? तो प्रोटीन का। इसलिए हमें भोजन के रूप में दाल खाते हैं, दूध भी पीते हैं, सोयाबीन का भी सब्जी खाते हैं, पनीर भी खाते हैं, मीट भी खाते हैं। इस सबसे हमारे शरीर को क्या मिलता है? न्यूट्रिएंट में कौन से पदार्थ मिलते हैं? तो प्रोटीन मिलता है। इसलिए हमें प्रोटीन जो है ग्रहण करना है। यदि आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को हमेशा पूरा देखिए। यदि पूरा देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अगर आप स्किप करके देखते हैं तो बहुत सारी जानकारी आपसे छूट जाएगी और बहुत सी जानकारी आपको नहीं मिलेगी, लगेगा कि आपका अधूरा वीडियो है। ठीक है, इसलिए वीडियो को हमेशा पूरा देखने की कोशिश करें। ठीक है, तीसरा जो इम्पोर्टेंट फूड आइटम है वह फैट्स है। फैट्स भी बहुत ही ज़रूरी है। एनर्जी के रूप में सबसे इम्पोर्टेंट जो होते हैं वह फैट्स ही होते हैं। यह हमें लॉन्ग टाइम एनर्जी को प्रोवाइड करता है। फैट्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ हेल्दी डाइट। अब फैट जो है स्वस्थ भोजन के रूप में सबसे महत्वपूर्ण डाइट है। इट सपोर्ट मेनी ऑफ योर बॉडीज फंक्शन सच एज विटामिन एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन, ब्लड क्लॉटिंग, बिल्डिंग सेल्स एंड मसल्स मूवमेंट। अब फैट जो हमारे शरीर में बहुत सारे कार्यों में हेल्प करता है। जैसे विटामिन के रूप में भी काम करते हैं। ठीक है, मिनरल को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग को बचाता है, बिल्डिंग सेल्स में हेल्प करते हैं, मसल्स मूवमेंट में हेल्प करते हैं। जैसे हमारे शरीर इस सारे जो है फैट्स हमारे शरीर को मेंटेन करते हैं। फैट इज हाई इन कैलोरी। फैट में जो है अधिक मात्रा में कैलोरी, अभी आपको बता रहा था कि सबसे ज़्यादा जो न्यूट्रिएंट प्राप्त होता है हमको किससे होता है? तो फैट में। तो फैट में अधिक मात्रा में कैलोरी होते हैं। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट एनर्जी सोर्स फॉर आवर बॉडी, और यह शरीर के विकास के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अबाउट 20 to 35% ऑफ योर डेली कैलोरी कम फ्रॉम फूड। मतलब जितना भी हम भोजन ले रहे हैं, जैसे बताया था कि 100% यदि हम भोजन को ग्रहण कर रहे हैं तो उसमें 20 से 35% हमको क्या चाहिए? फैट्स चाहिए, क्योंकि फैट हमारे शरीर को अधिक मात्रा में एनर्जी देता है। ठीक है, इसलिए कुछ भोजन के रूप में लेना न लें, फैट्स को आपको ग्रहण करना बहुत ही नेसेसरी है, क्योंकि यह हमें अधिक दिनों तक एनर्जी है। आप लोग कई बार फील किए होंगे, जिस दिन नॉन वेज खाते हैं, ठीक है, जिस दिन नॉन वेज खाते हैं उस दिन आप बहुत लॉन्ग टाइम तक भूखे रह सकते हैं, क्योंकि आपको भूख जल्दी नहीं लगती, क्योंकि फैट जो है उसका डाइजेशन देरी से होता है और अधिक देरी तक वह एनर्जी को प्रोवाइड करता है। इसलिए नॉन वेज को ग्रहण करने के बाद हमको अधिक देरी तक एनर्जी मिलता है, इसलिए हमारे शरीर के लिए यह बहुत ही नेसेसरी है। अब वो कौन कौन प्रोडक्ट हमको एडॉप्ट करना है ताकि हमारे शरीर को फैट्स मिलेगा? तो सबसे पहले हमें ऑयल, जितने भी प्रकार के ऑयल होते हैं उसमें हमें फैट्स मिलते हैं। घी से हमें फैट्स मिलते हैं, मीट से हमें फैट मिलते हैं, चिकन से फैट मिलते हैं, और फिश, इन तीनों में से ज़्यादा हमें फिश मिलता है। ऑयली प्रोडक्ट, जो भी तेल वाला पदार्थ होते हैं उन सब के अडॉप्ट करने से, ग्रहण करने से, भोजन खाने से हमारे शरीर में अधिक मात्रा में जो है फैट्स प्रोवाइड होते हैं, जो हमें अधिक मात्रा में एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसलिए आप लोग भी भोजन के रूप में इन सब सब्सटेंसों को, फूड आइटम को जरूर लें, ताकि अधिक मात्रा में आपके शरीर में फैट हो, और फैट होगा तब लॉन्ग टाइम भूखे रह सकते हैं, अधिक एनर्जी आपको प्रोवाइड होंगे। नेक्स्ट जो हमारा फूड कंपोनेंट है वह है विटामिन आर वाइटल फॉर वार्डिंग ऑफ डिजीज एंड स्टेइंग हेल्दी। विटामिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबस्टांस है जो बीमारियों से हमें रक्षा करता है और स्वस्थ बनाए रखता है। दे आर 30 एसेंशियल विटामिन दैट बी द बॉडी नेसेसिटी टू फंक्शन। अब हमारे शरीर को लगभग 13 प्रकार के विटामिन जो है जरूरी होता है, और 13 प्रकार के विटामिन हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं। ठीक है, ईच विटामिन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द बॉडी, और प्रत्येक विटामिन हमारे शरीर में एक महत्वपूर्ण रोल करते हैं। इट इज इसेंशियल फॉर हेल्दी विजन, स्किन एंड बोन्स। मुख्य रूप से विटामिन जो हमें स्वस्थ रूप से आँखों को बनाए रखता है। अगर हम अधिक मात्रा में विटामिन भरपूर मात्रा में ले रहे हैं तो हमारे आँख की रोशनी बनी रहेगी, हमें बिना चश्मा के यूज कर सकते हैं, रात्रि हो या दिन हो, किसी भी टाइम आपको चश्मा की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए सबसे ज़रूरी है आँखों की सुरक्षा के लिए वह जो है विटामिन ज़रूरी है। और विटामिन हमें किन चीज़ों में मिलेंगे? तो जितने भी प्रकार के वेजिटेबल और फ्रूट्स हैं, इन सब का यदि आप सेवन कर रहे हैं तो आपके शरीर में विटामिन मिल रहे हैं। अगर आप इन सब का सेवन नहीं कर रहे हैं तो आपके शरीर में विटामिन की मात्रा घट रही है, और आपको विटामिन के कारण बहुत सारा डिजीज होगा, जो कि आगे आप इसी टॉपिक में देखेंगे।
ठीक है। तो विटामिन जो है हमें फल और सब्जियों से प्राप्त होते हैं और इसे हम सभी को लेना नेसेसरी है ताकि हम स्वस्थ रहें। आँखों की देखिए सबसे जीवन जो है दुनिया को देखने के लिए हमें आँख है, और आँख ही यदि रहेंगे तो हम कुछ भी नहीं देख पाएंगे, दुनिया अंधेरा लगेगा। इसलिए हमें विटामिन खाना है तो आँख को स्वस्थ रखना होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट जो फूड का कंपोनेंट है मिनरल्स। मिनरल्स हेल्प मेनी बॉडी फंक्शन। मिनरल हेल्प्स मेनी बॉडी फंक्शन, अ स्ट्रॉन्ग बोन, टीथ एंड रेगुलेटिंग योर मेटाबॉलिज्म। अब मिनरल्स क्या करता है, हमारे फंक्शन को मजबूत करता है, विभिन्न कार्यों करते हैं जिसमें हड्डियों को मजबूत करने में, दांतों को मजबूत करने में, और जो उपापचयी मेटाबॉलिक प्रोसेस है उसको भी एक्टिव रखता है। मतलब मिनरल्स को यदि हम भोजन के रूप में ले रहे हैं तो हमारे शरीर के बोन्स मजबूत हो रहे हैं, टीथ मजबूत हो रहे हैं, और मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होते हैं वह एक्टिव रहते हैं। इट मेंटेनिंग हेल्दी ब्लड प्रेशर एंड मसल, और यह हमारे शरीर के ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखता है और मसल्स को भी प्रोटेक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ठीक है, मतलब मसल्स को संकुचन और शिथिलन में हेल्प करता है। यदि हम प्रॉपर मात्रा में मिनरल्स को एडिट कर रहे हैं तो हमारे शरीर के दांत हड्डी मजबूत हो रहे हैं, मेटाबॉलिक क्रियाएं एक्टिव रहती है, और ब्लड प्रेशर जो है कंट्रोल में रहता है, और मसल का कंस्ट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है। साथ में आयरन सपोर्ट योर रेड ब्लड सेल, और मिनरल्स में एक जो महत्वपूर्ण आयरन है वो हमको रेड ब्लड सेल में हार्मोन जो होते हैं उसको मेंटेन रखता है। रेड ब्लड सेल मतलब जिसके कारण हमारा ब्लड क्या होते हैं, लाल होते हैं। ठीक है, और उन हार्मोन को यह क्रिएट करता है। और जिंक जो है बूस्ट योर इम्यून सिस्टम, और जिंक यदि भोजन के रूप में ले रहे हैं, मिनरल्स के रूप में ले रहे हैं तो हमारे शरीर के इम्यूनिटी पावर बढ़ता है, रोगों से लड़ने की क्षमता डेवलप होती है। इसलिए रोगों से लड़ना है, शरीर को मजबूत बनाना है, मसल्स को एक्टिव रखना है तो हमें मिनरल्स भोजन के रूप में लेना होगा ताकि हम स्वस्थ रहें। ठीक है, और मिनरल्स किन से मिलेंगे, तो जितने भी प्रकार के फूड आइटम हैं उन सभी में कुछ ना कुछ मात्रा में मिनरल्स होते हैं। जैसे मीट मछली चिकन हो गया, हरी सब्जियां हो गया, फ्रूट्स हो गए, इन सभी में कुछ ना कुछ मात्रा होते हैं मिनरल्स के। इसलिए ये सब हम लोग को ग्रहण करना है भोजन के रूप में। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण कंपोनेंट है हमारे शरीर के लिए वह जो है वाटर है। वाटर इम्प्रूव योर ब्रेन फंक्शन एंड मूड। वाटर क्या करता है, वाटर क्या करता है, हमारे शरीर के जो है ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करता है। ठीक है, इट ऑल्सो हेल्प फ्लश आउट टॉक्सिन, और यह क्या करता है, टॉक्सिन को बढ़ाने में हेल्प करता है। कैरी न्यूट्रिएंट टू सेल, जो कि न्यूट्रिएंट ब्लड सेल तक पहुंचाते हैं। हाइड्रेट द बॉडी, जिससे हमारे बॉडी में हाइड्रेशन की क्रिया को कंट्रोल होता है। अबाउट 60 to 70% ऑफ आवर बॉडी वेट इज वाटर, मतलब हमारे शरीर का जितना वेट होते हैं उसका 60 to 70% जो है वाटर होता है। मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म का जितना भी, खासकर ह्यूमन में जितना भी ऑर्गेनिज्म उसका वेट होते हैं उसका 60 to 70 जो है वाटर होते हैं। और वाटर भी हमें रोगों से बचाता है, डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं। यदि हमारे शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाएगा तो हमें विभिन्न तरह के रोग से ग्रस्त हो जाएंगे, हमारा शरीर जो है सही से काम नहीं पड़ेगा, सर दर्द, माथा दर्द, बुखार, ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमें प्रॉपर तरीका से जो है वाटर को एडप्ट करना है। एवरी डे 4 से 5 लीटर हमें पानी की ज़रूरत होती है ताकि हम स्वस्थ रह जाएँ। और यदि 4 से 5 लीटर पानी पी रहे हैं, ज़्यादा पानी पी रहे हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे। इसलिए अधिक मात्रा में पानी पिए और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ठीक है, यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं बीके बायोटिक्स को, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को जरूर दबाएं। अब बैलेंस डाइट क्या होता है, ए बैलेंस डाइट कंटेंट्स एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी टू ग्रो, रिमेन हेल्दी एंड बी डिजीज फ्री। मतलब बैलेंस डाइट मतलब जितने भी प्रकार के भी देखे 6 प्रकार के न्यूट्रिएंट कंपोनेंट था, उस सभी प्रकार के जो कंपोनेंट हैं यदि हम प्रॉपर मात्रा में ले रहे हैं तो हमारे शरीर क्या हो रहा है, प्रॉपर तरीके से ग्रो करेंगे, रिमेन हेल्दी, स्वस्थ रहेंगे और हमें बीमारियों से मुक्त रखेगा। इसलिए इन सभी को मतलब प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिएंट कंपोनेंट को हम एडॉप्ट कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, तो वह प्रक्रिया है क्या कहलाता है, बैलेंस्ड डाइट कहलाता है, जिसका मतलब होता है संतुलित आहार। ठीक है, सभी प्रकार के 6 प्रकार के न्यूट्रिएंट को यदि हम समान मात्रा में ग्रहण कर रहे हैं तो वह प्रक्रिया क्या कहलाता है, बैलेंस डाइट करता है। और यह हमें ग्रोथ में हेल्प करता है, स्वस्थ बनाए रखता है और बीमारियों से बचाता है।
बैलेंस डाइट प्रोवाइड द नेसेसरी एनर्जी रिक्वायरमेंट प्रोटेक्ट अगेंस्ट विटामिन मिनरल एंड अदर न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी एंड बिल्ड अप इम्यूनिटी। बैलेंस डाइट हमें क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, डिजीज का प्रोटेक्ट करता है, विटामिन से लड़ने की क्षमता को, विटामिन जो है बीमारियों से बचाता है। ये सभी प्रकार के जो न्यूट्रिएंट हैं यदि समुचित मात्रा में रहे हैं तो बीमारियों से स्वास्थ्य को रखता है, बीमारियों से बचाता है, रोग शरीर को स्वस्थ रखता है। ठीक है, कई क्रियाओं को कंट्रोल करता है जिससे हम लोग हेल्दी बने रहते हैं। तो आप लोग जरूर से जरूर जो है बैलेंस डाइट लें, संतुलित भोजन लें, भोजन में जितने प्रकार के कंपोनेंट की आवश्यकता है सभी एडॉप्ट करें। अब नेक्स्ट जो हमारा है टॉपिक इसी में कि इम्पोर्टेंट विटामिन सोर्स एंड, अब कौन सा विटामिन जो है उसका सोर्स क्या है और उसकी डिफिशियंसी से हमें कौन प्रकार के बीमारियां हैं। जैसे हम बता रहे थे कि 13 प्रकार के विटामिन होते हैं, तो इसमें प्रमुख जो होता है, मुख्य से विटामिन को 2 टाइप्स में बांटते हैं, एक होता है सोल्यूबल इन वाटर, एक सोल्यूबल इन फैट्स। तो सोल्यूबल इन वाटर जो होते हैं वह बी और सी विटामिन होते हैं, सोल्यूबल इन फैट होते हैं ए डी ई एफ के, ये सब जो होते हैं सोल्यूबल इन फैट। तो जनरली 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन विटामिन ए क्या है, यह लीवर, मिल्क, बटर और फिश ऑयल, इन सब प्रोडक्ट को यदि हम ग्रहण कर रहे हैं तो हमारे शरीर को क्या मिल रहा है, विटामिन ए मिल रहा है। और यदि ये सब नहीं ले रहे हैं तो हमारे शरीर में विटामिन ए की मात्रा कम जाएगा और हमारे पास क्या हो जाएगा, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी। इसलिए शुरुआती में आपको बता दिया कि विटामिन से हमारी आँखें मजबूत होती है, आँख की रोशनी मजबूत होता है। ठीक है, दूसरा जो विटामिन बी है वह जितने भी प्रकार के सीरियल्स हैं, ग्रेन हैं, बीन है, फॉर्क है, इन सबको यदि हम एडॉप्ट कर रहे हैं तो हमारे शरीर में विटामिन बी मिलते हैं। और विटामिन बी यदि नहीं मिल रहे हैं तो हमारे शरीर में क्या हो जाएंगे, बेरी रोग हो जाएंगे, डिफिशियंसी और बेरी हो जाएगा, जिससे हमारे शरीर में क्या होगा, बीमारियां उत्पन्न हो जाएगी। तीसरा जो है विटामिन सी, यह फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल में मिलते हैं। फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल खा रहे हैं तो आपको विटामिन सी मिल रहा, और यदि विटामिन सी नहीं ले रहे हैं या विटामिन सी की मात्रा कम गई आपके शरीर में तो आपके शरीर में क्या हो जाएंगे, स्कर्वी नामक रोग हो जाता है जो मसूड़ों में उत्पन्न होते हैं। चौथा जो विटामिन डी है, सिंथेसाइज इन स्किन फिश फॉल, या क्या करता है, स्किन के बनाने में हेल्प करता है, जो कि फिश ऑयल और सनलाइट में भी विटामिन डी पाए जाते हैं। इसलिए ठंडी हम लोग जो विटामिन डी प्राप्त करते हैं, इससे हमारा क्या होता है, रिकेट्स रोग होते हैं, बच्चों में एक रोग होता है इसी का नाम है ऑस्टियोमलेशिया। ये सब डिफिशियंसी और विटामिन डी की कमी से होते हैं। पांचवा जो है आगे है विटामिन ए, विटामिन जो है वेजिटेबल, सीड ऑयल, इन सब प्रोडक्ट में हमें विटामिन ई मिलते हैं। और यदि विटामिन ई हम प्रॉपर तरीके से नहीं एडॉप्ट कर रहे हैं तो हमारे शरीर में क्या हुआ, हेमोलाइटिक एनीमिया होते हैं, मतलब रक्त की कमी से जो होता है आरबीसी की मात्रा घटने लगती है, एनीमिया रोग उत्पन्न हो जाते हैं। विटामिन के जो है ग्रीन वेजिटेबल होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट होते हैं। विटामिन के जो है हरी सब्जियां में, दूध वाला प्रोडक्ट में होते हैं। और यदि हम इसको समुचित मात्रा में नहीं ले रहे हैं तो कोगुलेशन डिजास्टर होता है, मतलब हमारा में रक्त का ब्लड क्लॉटिंग जो है सही तरह से नहीं हो पाते हैं और रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। सबसे महत्वपूर्ण जो है मिनरल्स में आते हैं आयरन की मात्रा अधिक मात्रा मिल्क, फ्रूट, वेजिटेबल, इन सब में अधिक मात्रा में आयरन होता है। और हम समुचित मात्रा में मिल्क प्रोडक्ट, वेजिटेबल, आयरन की मात्रा नहीं ले रहे हैं तो हमारे शरीर में एक रोग उत्पन्न हो जाते हैं जिसे बोलते हैं एनीमिया रोग बोलते हैं। इसलिए आयरन के डिफिशियंसी से कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया रोग होता है। चौथा जो है आयोडीन, अगला जो है आयोडीन भी क्या एक प्रकार के मिनरल है। तो जितने भी के आयोडाइज्ड साल्ट हैं उससे हमारे शरीर में आयोडीन मिलता है। और यदि आयोडाइन की मात्रा हमारे शरीर में घट जाता है तो हमें ग्वाइटर रोग होते हैं जिसको घेंघा रोग कहते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको जो है फूड से संबंधित टॉपिक थे, न्यूट्रिएंट थे, बैलेंस डाइट था और डिफिशियंसी और विटामिन थे। इन सभी को आप गहरी तरह से वीडियो को रिपीट करके देखते रहिए, आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। तो भी कई एग्जाम में आपको यह काम देगा। आपके एकेडमी एग्जाम में तो आप देखा रहे होंगे, कई बार आपको जूनियर कंपटीशन या सीनियर कंपटीशन के एग्जाम में भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। वीडियो को अंत रखने के बंद करने के पहले आपसे एक विनती रखिएगा कि आप हमारे चैनल बीके बायोटिच को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।